पंचायत गुजरात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वो गुजरात में 27 साल बाद भी सत्ता को कायम रखेंगे। इस बार चुनौती कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से है, लेकिन कितनी आश्वस्त बीजेपी की जीत उसी के हाथ लगेगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीआर पाटिल साहब, अध्यक्ष गुजरात बीजेपी के, जुड़ गए हैं। सीआर पाटिल साहब, आपने तो पूरे अपने अटायर में ही लगता है प्रचार जोड़ दिया आज बीजेपी का, इस अंदाज में आप आए हैं। आपके माध्यम से अगर प्रचार हो जाता है माइक, आपके माध्यम से अगर प्रचार हो जाता है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। कितनी सीटें, मतलब रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात आप बार बार कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कितनी सीटों पर नजर है आपकी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वलसाड़ के एक सभा में अभी कहा था कि मैं इलेक्शन इस बार मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहा हूं। स्वाभाविक है, जब उन्होंने कह दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी सबकी उसके पीछे जाकर उनका जो रिकॉर्ड तोड़ने का उन्होंने जो ऐलान किया है उसका प्रतिभाव देंगे और सीटें भी जीतेंगे और दूसरा भी रिकॉर्ड करेंगे। हम सबसे ज्यादा वोट के साथ जीतेंगे, ये भी हमारा उसके साथ साथ एक संकल्प है। ठीक है, चलिए जीतेंगे कैसे, नहीं जीतेंगे, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक दो सवाल जरा अलग हटके। आपको सुपर सीएम क्यों कहा जाता है सर? मुझे एक ही आदमी सुपर सीएम कहता है जिसको मुझे मेरे से डरता है। कौन? एक ही है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। मैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी मना करता हूं कि उनका नाम मत लिया करो। हाँ। अगर वो साबित कर दे कि मैं कहीं इन्वॉल्व होता हूं, सरकार के तंत्र में कोई अधिकारी को फोन करता हूं, तो जरूर मैं मान लूंगा। मैंने अभी तक एक भी अधिकारी को कभी कोई फोन नहीं किया, कोई काम के लिए सुझाव नहीं दिया, मगर उनको लगता है कि अटैक किसके ऊपर करें, पार्टी का अध्यक्ष है उसके ऊपर करो। तो इसके लिए वो इस तरह से मेरे विरुद्ध वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर इसका एक दूसरा साइड ये भी तो है कि आप बहुत ताकतवर हैं, तमाम फैसलों में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसा है क्या? आपके विवेक का इस्तेमाल होता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मुझे जो अध्यक्ष की जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी में मैं बिल्कुल मक्कम हूं। वहां जो निर्णय मैं 2.5 साल में किए, मैंने एक भी निर्णय नहीं बदला और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो ताकत थी वो खड़ी हो गई है और उसी के कारण जो 2.5 साल में जितने भी इलेक्शन हुए वो सभी इलेक्शन हम जीते हैं। और इलेक्शन के पहले ही हमने कहा था कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतने मार्जिन के साथ जीतेंगे। तो ये कार्यकर्ता की वही ताकत थी। तो जो परिणाम ला सकते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और उनको ये निर्णय करने की शक्ति का अच्छा लगता है। लेकिन अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, क्या बहुत हॉट सीट, बहुत मुश्किल हो रही है? क्योंकि जितने लोगों का टिकट कटा है उन सब की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है आपको। देखो, मैंने टिकट के देने के पहले एक संकल्प किया था कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, मैं किसी का टिकट काटने के लिए या किसी का देने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। पूरी हमारी 18 लोगों की पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, उसके अंदर जो चर्चा चली उसमें मैंने एक भी नाम के लिए सिफारिश नहीं की या विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे जो भी सीट, जो भी कार्यकर्ता को देंगे उस सीट को मुझे जिताना है। अगर मैं बायस हो जाऊं कि यार इसका तो मैंने मना किया था, फिर भी इसको पार्टी ने तय कर लिया है, इसके लिए मैं कैसे काम करूं, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने पहले से तय किया था। और मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य जितने भी साथ में थे वो भी मानते हैं कि मैंने कोई वहाँ किसी का नाम के लिए कोई आग्रह नहीं किया। फिर ये कैसे हुआ कि जब सीट अनाउंस होने वाले थे वो 160, एक दिन पहले आपके सारे दिग्गज, विजय रूपाणी से लेकर नितिन पटेल, सब कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है? ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ये कैसे कराया आपने? देखो, वो खुद संगठन से आए, राज्यसभा गए, महामंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने और 5 साल का लंबा अरसा तक वो मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक है, उन्होंने कह दिया कि अभी मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। नितिन भाई 29 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे भी नहीं लड़ना है। ये उनका अपना प्रतिभाव था। तो स्वाभाविक है, आरसी फर्दू तो करीब 3 महीने पहले मुझे उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो स्वाभाविक नए लोगों का, नए चेहरों को आने के लिए एक मौका देता है। ये आप कह रहे हैं कि अंदर से उनके आया है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं इसके लिए मुस्कुरा हूं कि आपको आश्चर्य क्यों होता है?
क्योंकि देखिए मधु श्रीवास्तव भी हैं, आप ही की पार्टी के, 6 बार से एमएलए हैं। देखिए उन्होंने पार्टी छोड़कर वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, उनका टिकट कटा। अभी और 2-3 है, देख लीजिए क्या करते हैं। अच्छा, संभाल लिया आपने? नहीं, हम संभालते नहीं है, उनके मन में विचार कुछ आएगा। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कुछ विचार आ जाएगा। अच्छा विचार आएगा। पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि 6 बार अगर पार्टी ने टिकट देकर उसको जिताया है तो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। कैसे समझाते हैं सर आप? मधु श्रीवास्तव की बात में आपको करो, इतना मैं कह सकता हूं कि मधु श्रीवास्तव की एक इमेज क्या है, दबंग आदमी की इमेज है। हाँ। मगर उसके सामने करप्शन का एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की उसके तरीका, तौर तरीका एक अलग है।